नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा होमगार्ड जवानों के 8वें वेतन आयोग में मानदेय सैलरी कितनी बढ़ेगी। भैया जी आपके जानकारी के लिए बता दें, खबर आ चुकी है 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसमें होमगार्ड जवानों के सैलरी के बारे में बहुत ही जोरों शोरों से चर्चा हो सकती है। अब होमगार्ड जवानों के लिए जो पूरा पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर 5 पन्ने का पीडीएफ फाइल है, मैंने यहाँ पर इसे लगा लिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो आपको कितने रुपए मिलेंगे और जो संभावना जताई जा रही है उस हिसाब से आपका क्या क्या फायदा मिलने वाला है। जानिए कितना बढ़ेगा मानदेय और क्या होंगे फायदे, कब से लागू होगा। चलिए इस चीज को आराम से समझकर चलते हैं। तो पहले आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें, सबसे पहले मैं इसे साइड में कर लेता हूँ। देखिए, पहले होमगार्ड जवान औसत प्रति राज्य करीबन 22,000 रुपए, 26% 2026 लागू होने की जो संभावित वर्ष है। देखिए, 8वें वेतन आयोग में परिचय एवं पृष्ठभूमि को अगर हम समझ लेते हैं तो भारत सरकार द्वारा, अगर हम बात करें भारत सरकार द्वारा, तो थोड़ा सा जूम करेंगे आयोग का इसमें क्या कहना है। तो 8वां वेतन आयोग क्या है? देखिए, भारत सरकार समय समय पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते की समीक्षा के लिए वेतन आयोग गठित करती है और आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था और अब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2026 में प्रभावी होने की संभावना है। अब इसके साथ आपके बता दें भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब देखिए इसमें जो मात्राएं हैं यहाँ पर नीचे लगे हुए हैं पीडीएफ फाइल में, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक और इसके साथ साथ स्वीकृति प्रदान की है। अब इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, होमगार्ड जवान सीधे केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि कृति और इसके साथ साथ प्रत्येक वेतन आयोग के बाद राज्य सरकार अपने होमगार्ड मानदेय का समकृत वृद्धि करती है, यानी कि वृद्धि करती है। और ये कोई केंद्रीय कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन उनके इसमें फिर भी इजाफा किया जाता है। अब ये परंपरा 8वें वेतन आयोग में अपनाई जाएगी। देखिए, होमगार्ड जवानों का जो वर्तमान मानदेय 2024-25 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपको दिखा होगा उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें, देखिए राज्यवार मानदेय अलग अलग तरीके से 7वें वेतन आयोग के अनुसार क्या था और 8वें वेतन आयोग के अनुसार क्या होने वाला है। तो दैनिक मानदेय 700 से रुपए 700 से 800 रुपए उत्तर प्रदेश में है, करीबन मासिक 18 से 20,000 रुपए 800 रुपए तक हो जाते हैं। जो कि अगर हम बात करें वर्दी आवास भत्ता अलग अलग तरह से हो जाता है। मध्य प्रदेश में 650 से 750 रुपए, 16,900 से लेकर 19,500 रुपए तक है, वर्दी भत्ता इसमें भी शामिल है। राजस्थान में 790 रुपए तक है, 18,200 से 20,540 तक है। महाराष्ट्र में कुछ अलग है, गुजरात में कुछ अलग है। और देखिए इसमें डीए भत्ता, देखिए महाराष्ट्र में 800 से रुपए से लेकर 900 रुपए तक, 20,008 से 30,400 रुपए तक, और डीए भत्ता भी शामिल होता है। और इसमें अतिरिक्त भत्ता जो डीए भत्ता होता है तो अलग अलग तरीके से जुड़ता है। और हरियाणा में तो भैया वर्दी भोजन भत्ता मिलता है, गुजरात में भी वर्दी भत्ता मिलता है। अब हम बात करें इसको, अगर बात करें फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 1,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.5 का आ गया, तो ये हो गया आपका फिटमेंट फैक्टर। तो अंदाजा जो लगाया जा रहा है, एक्सपर्ट कह रहे हैं, यानी कि आपकी 1,000 सैलरी है तो 1,000 का फिटमेंट फैक्टर 2.5 यानी कि 2,500 रुपए हो जाएंगे। तो ये फिटमेंट फैक्टर होता है कि जो आपका सैलरी है उसी फिटमेंट फैक्टर से उसे गुणा कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गया था। जिस व्यक्ति का 7,000 रुपए था, जिस कर्मचारी का 7,000 रुपए था, उसका वेतन 18,000 रुपए हो गया था। और 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रहने के अनुमान विशेषज्ञों ने लगाया है, यानी कि 2.86 लग सकता है। यानी कि यदि 2.57 फैक्टर इस बार लागू होता है तो होमगार्ड मानदेय लगभग 25 से 30% की वृद्धि संभव है, ये बताया जा रहा है। अगर हम बात करें राज्यवार और इसके साथ साथ उपकृषित मानदेय 2026 के बाद, तो उत्तर प्रदेश में 7 से 800 रुपए यानी कि 175 से 240 रुपए वृद्धि हो जाएगा, और 8 से 75 से 1,040 रुपए, करीबन 22,007 से 50 से 27,040 रुपए तक मिल सकते हैं नया मासिक में। और मध्य प्रदेश में अलग अलग सिस्टम है। अगर हम बात करें 2000 यहाँ पर चौथी बात करें 2026 में होमगार्ड जवानों को क्या क्या फायदा मिलेगा, तो मानदेय 25 से 30% वृद्धि हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार होमगार्ड का दैनिक मानदेय बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश में या 700 रुपए से 800 रुपए से बढ़कर 60 से 75 रुपए से 1,040 रुपए प्रतिदिन के अनुपात पर हो सकता है, क्योंकि इसमें वर्दी भत्ते अलग अलग जुड़ेंगे तो ये मानदेय और भी बढ़ जाएगा, डीए वगैरह जुड़ेगा तो ये और बढ़ जाएगा।
और दूसरा होगा भाई महंगाई भत्ता यानी कि डीए। अब केंद्र सरकार डीए वृद्धि अनुरूप राज्य सरकार भी होमगार्ड महंगाई भत्ते बढ़ोतरी करती है। 2026 में डीए 50% से अधिक होने पर इसे मूल मानदेय में जोड़ने की संभावना है, यानी कि मूल मानदेय जो इसमें अटैच कर दिया जाएगा, आपका जो मानदेय होगा डीए होगा वो दोनों ही अटैच कर दिया जाएगा। और वर्दी एवं उसके साथ साथ उपकरण भत्ते में सुधार हो सकते हैं। वर्दी खरीदी, जूते, बेल्ट और इसके साथ साथ आधुनिक उपकरण के लिए भी दिए जाने वाला वार्षिक भत्ता संशोधित होगा। और कई राज्यों में यह भत्ता 3,000 से 5,000 रुपए वार्षिक से बढ़कर 5,000 8,000 रुपए तक भी मिलता है। अगर हम बात करें यात्रा एवं इसके साथ साथ आवागमन भत्ता, तो इसमें ड्यूटी स्थल तक जाने आने के लिए यात्रा भत्ता भी बढ़ेगा। शहरी और इसके साथ क्षेत्रों में कार्यरत होमगार्ड जवानों का बस परिवहन भत्ते में सुधार होगा। बीमा और इसके साथ साथ 8वें वेतन आयोग में माफी चाहूंगा भैया, प्रक्रिया के दौरान केंद्र और राज्य सरकार होमगार्ड जवानों को बेहतर ग्रुप बीमा और इसके साथ साथ स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की विचार कर रही है। तो ड्यूटी दौरान दुर्घटना में मुआवजा भी राशि बढ़ाई जाएगी। और सेवानिवृत्त लाभ एवं ग्रेजुएटी यानी कि जो लंबे समय से मांग चल रही है होमगार्ड जवानों की स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 2026 में कुछ राज्यों में दीर्घकालिक सेवा देने वाले होमगार्ड जवानों की ग्रेजुएटी एवं पेंशन समान लाभ देने की भी उम्मीद है। और ड्यूटी भैया में सुधार होंगी। कई राज्यों में होमगार्ड जवानों की प्रतिमा केवल 15 से 20 दिन ड्यूटी मिलती है, लेकिन 2026 में से बढ़ाकर 25 से 26 दिन प्रतिमा करने की राज्य सरकार भी दबाव बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रतिमा कम से कम 26 दिन की ड्यूटी सुनिश्चित की जाएगी। होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मियों के समतुल्य भत्ते दिए जाएंगे। और ड्यूटी के शहीद होमगार्ड के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिल सकता है। 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले जवानों को पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। सभी होमगार्ड जवानों का आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जा सकता है। और होमगार्ड जवानों का पदोन्नति और इसके साथ बरकरारी उचित अपील तंत्र सख्त हो सकते हैं। और राज्य पुलिस में नियमित भर्ती होने पर होमगार्ड अनुभवी को प्राथमिकता भी मिल सकती है। तो 7वें बनाम 8वें वेतन आयोग में अगर हम बात करें तो फिटमेंट फैक्टर 2.57 होता है, तो 2.28 या 2.86 अनुमान है। और इसके साथ साथ न्यूनतम वेतन जो होगा 18,000 रुपए से लेकर 26,000 या 34,000 रुपए तक भी बढ़ सकता है। और होमगार्ड मानदेय की वृद्धि जो होगी लगभग 20 से 25% होगी और लगभग 25 से 30% होगी। और डीए वाली नहीं बल्कि 50 से ऊपर अंतर की संभावना भी जताई जा रही है। बीमा कवर जो होगा वो भी आपका भैया सीमित यानी कि विस्तार होने की संभावना है। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2016 से लेकर 1 जनवरी 2026 के अनुमानित है। तो इस बीच को खबर आएंगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो होमगार्ड जवानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव है कि सेवा पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर सदैव अपने होमगार्ड कार्यालय पंजीकृत एवं अपडेट करके, ताकि मानदेय बढ़ाने की राशि सीधे आपके खाते में आ जाए। और इसके साथ साथ राज्य कि सरकार मानदेय संशोधन की अधिसूचना जारी करे तो उसे ध्यान से पढ़ें। या जानकारी राज्य के होमगार्ड महानिदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। ले देकर आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बकाया एरियर का आप ध्यान में रखें, यानी कि नया मानदेय जून 2026 से प्रभावित होता है और आपके जुलाई 2026 से मिलना शुरू होता है। तो 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होता है, लेकिन जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई, और इसका शुरू होता है। तो जनवरी से जून तक के बकाये की मांग अपने संगठन की विभागीय पर कर सकते हैं। तो ले देकर जानकारी यही थी। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि भाई साहब वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और चैनल पर नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स भैया खुला हुआ है, अपनी राय बता दें। जय हिंद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा।